सावधान प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्न कर्मणः, तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए कर्म अरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश, प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्य पाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है, और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमको इष्ट का उपदेश दे रहा है, और इष्ट के उपदेश के माध्यम से जो हमें हमारे ज्ञायक में रहने का के स्वरूप को बता रहा है। ऐसे इस अद्भुत अनुपम ग्रंथ पर चर्चा चल रही है। आप म्यूट कर लें। ऐसे इस अनुपम ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। आचार्य पूज्य पाद स्वामी क्रम क्रम से परद्रव्यों की बात करते हुए पर से दृष्टि को हटाकर अंदर लाते जा रहे हैं, और यहाँ आत्मा के ध्यान की बात कर रहे हैं, आत्मा की आराधना की बात कर रहे हैं, ध्यान धाता ध्येय की बातें कर रहे हैं, भेद ज्ञान की बातें कर रहे हैं। यहाँ तक बात लेकर आ गए हैं कि वास्तव में ये आत्मा कैसा है, इसकी आराधना किस प्रकार करनी चाहिए, क्या स्वरूप है, इन सब बातों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। अभी हमारी चर्चा चल रही है गाथा नंबर 26 पर, जिसमें भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी आत्मा की आराधना की बात कह रहे हैं, उस आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, इस प्रकार की बात यहाँ कह रहे हैं। देखो पढ़ते हैं गाथा नंबर 26। बध्यते मुच्यते जीवा, सममो निर्ममा क्रमात्, तस्मात् सर्व प्रत्यनेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। 67 नंबर के पेज पे है ये गाथा। बद्धते मुच्यते जीवा, सममो निर्ममः क्रमात्। यह जीव बनता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। किसके कारण? कि ममत्व के कारण बनता है और निर्ममत्व के कारण मुक्ति को प्राप्त करता है। इसीलिए संपूर्ण प्रयत्न से निर्ममत्व का विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये मोहिनीय कर्म ही है जो ये जीव को संसार में बांधता है, और मोहिनीय कर्म का अभाव होने पर यह जीव नियम से मुक्ति को प्राप्त करता है। अब मोहिनीय कर्म जितना घटा, जितना कम हुआ, उसके अकॉर्डिंग बात हो सकती है। कोई एक भव मुक्ति को प्राप्त कर ले, कोई 2 भव मुक्ति को प्राप्त कर ले, कोई 3 भव में कर ले। अंतर इतना हो सकता है कि वो मंजिल को प्राप्त करने में थोड़ा समय लगे। मोहिनीय कर्म के अभाव, कितना अभाव हुआ है मोहिनीय कर्म का, लेकिन निर्ममत्व वाला, मोहिनीय के अभाव वाला नियम से मुक्ति को प्राप्त करता है, क्योंकि उसके उस मोहिनीय का अभाव हुआ है, उस चिकनाई का अभाव हुआ है, जिसके कारण वो मिट्टी, कर्म रूपी मिट्टी, वो पौधगलिक वर्गना है, वो कारमान वर्गना है, चिपक रही थी, वो रीजन दूर हो गया। उस रीजन के दूर होने पर नियम से मुक्ति तो प्राप्त करता ही है। इस प्रकार की बातें यहाँ पे आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं। देखो टीका पढ़ रहे थे हम कल, टीका हमारी कल बीच में रह गई थी। पेज नंबर है 69। यहाँ हमारी चर्चा चल रही थी कि आत्मानुशासन श्लोक 110 में कहा है कि अकिंचनो, मैं अकिंचन हूँ।
अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसी भावना करके बैठे रहो, ऐसी भावना रूप परिणमित हो और तीन लोक के स्वामी बन जाओ। यह तुम्हें योगियों को गम में ऐसा परमात्मा का रहस्य बताया है जो योगियों के द्वारा जाना जा सकता है। वैसा की वैसा रहस्य यहाँ आत्मानुशासन में गुणवत्ता आचार्य देव कह रहे हैं कि आपको बताया जा रहा है ऐसा रहस्य कि क्या करना है तीन लोक के स्वामी बनने के लिए। कि तीन लोक के स्वामी बनने के लिए और मुक्ति को पाने के लिए क्या करना है कि अपने अकिंचन स्वभाव पे दृष्टि करो, उस अकिंचन स्वभाव का चिंतन करो। मेरा कुछ भी नहीं है, अकिंचन, आ माने नहीं, किंचित माने किंचित भी नहीं है, मेरा किंचित भी नहीं है। क्या नहीं है मेरा किंचित भी? कि पर में मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं अकिंचन स्वभाव का चिंतन करो। अचिंतन स्वभाव का चिंतन करोगे तो पर में जितना भी आपका ममत्व का परिणाम है वो पूरा दूर हो जाएगा। अकिंचन कुछ भी मेरा नहीं है, वो लाइन आती है उसमें भावना 32 में, भाई ये जगत कुछ भी नहीं मेरा और न भाई ये जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़ भाई को मुक्ति हेतु नित्य शास्त्र में। ये मुक्ति का हेतु है। क्या है मुक्ति का हेतु? भाई ये जगत कुछ भी नहीं मेरा। अच्छा मेरा तो भाई जगत नहीं है, लेकिन मैं भाई जगत का हूं कि नहीं? कि ना मेरा बाह्य जगत है ना मैं बाह्य जगत का हूं। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं, यह निश्चय कर। यही यहाँ तक आचार्य ब्रह्मदेव कह रहे हैं, यह निश्चय कर, ऐसा जानकर, ऐसा मानकर, ऐसा परिणमित हो जाओ। यह निश्चय कर छोड़ बाह्य में, बाह्य को मुक्ति हेतु, ये मुक्ति का हेतु है, नित्य स्वस्थ रहे, इसी स्वस्थ हो जाओ। अब तक जो रोगी हो रहे हो उस रोग को दूर करके स्वस्थ हो जाओ। यहाँ रोग से मुक्ति का उपाय बताया जा रहा है। रोगों से मुक्ति किस प्रकार हो सकती है? आपको चाहिए रोगों से मुक्ति? रोगों से मुक्ति की बात हो रही है। कौन से रोग से? संसार रूपी रोग से, मिथ्यात्व रूपी रोग से। इन रोगों से मुक्ति कब कैसे मिल सकती है? क्या दवा है? ऐसी कौन सी दवा है जिस दवा के सेवन से ये संसार रूपी रोग दूर हो जाए? तो कह रहे हैं निर्ममत्व रूपी दवा, निर्ममत्व पने की दवा, अकिंचन मेरा कुछ भी नहीं है, ये दवा। इस दवा, इस भावना को बहाने पर, इसको जानकर मानकर, इस रूप परिणमित होने पर ये संसार रूपी रोग का अभाव होगा। बाहर में तो दवा का सेवन करने पर भी गारंटी नहीं है कि रोग सही हो जाए। बाहर में दवा का सेवन करते हुए भी लोग मरते दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ गारंटी है। यदि इस दवा का सेवन किया जाए, आचार्य पूज्य पाद स्वामी यहाँ गारंटी दे रहे हैं कि यदि इस दवा का सेवन करोगे तो मुक्ति होगी। यहाँ कह रहे हैं मुच्यते, जी मुक्ति को प्राप्त करता है, कर सकता है नहीं, करता ही है, अर्थात उस रोग का अभाव होता ही है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं तीन लोक के स्वामी बन जाओ। बन सकते हैं ऐसा नहीं लिखा, तीन लोक के स्वामी बन जाओ, बनोगे, नियम से बनोगे, गारंटी से बनोगे। कब? जब ऐसी भावना करके बैठे रहो। बैठे रहो का क्या अर्थ है? बैठे रहो का क्या अर्थ है? आप में से बताएं कोई, क्या अर्थ है बैठे रहो का? ऐसी भावना करके बैठे रहो। आप में से कोई साधन ही बताएं, क्या अर्थ हो सकता है? ऐसी भावना करके बैठे रहो और तीन लोग के स्वामी बन जाओ। निर्मत्व भावना में निश्चित करके ऐसी भावना से बैठे रहो तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होगी। मैं बैठे रहो का अर्थ पूछ रहा हूँ, बैठे रहो का क्या मतलब है? निश्चित हो जाओ, उसी में निश्चित हो जाओ। और कुछ
संख्या देखो की यहाँ वो जो यहाँ कह रहे हैं, आप जो कह रहे हो ठीक है, गलत नहीं है वो आपकी बात। देखो यहाँ कह रहे हैं ऐसी भावना करो मेरा कुछ भी नहीं है, तो मेरा कुछ भी नहीं है तो बैठे रहो, अर्थात ज्ञाता दृष्टा हो जाओ। अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा जानकर कर्तव्य को दूर कर दो, और कर्तव्य को दूर करके बैठ जाओ। अभी तो हमको क्या लग रहा है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये कर दें, इसको ऐसा कर दें, इसको ऐसा कर दें, उसको वैसा कर दें। यहाँ कह रहा है ऐसी भावना करो कि मेरा कुछ भी नहीं है और बैठ जाओ। अब जरूरत नहीं है तुमको कहीं कुछ करने की, अब बैठ जाओ इस जगह पर। अभी तक तो बहुत उतर पुतर हो रही थी, वो हलचल हो रही थी, ये करें, ये करें, ये करें, वो करें। अब ये कर्तव्य को दूर करो, ऐसा जानकर कि मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसी भावना करके इस कर्तव्य को दूर करो, और कर्तव्य को दूर करके ज्ञाता दृष्टा हो जाओ, अर्थात बैठे रहो। अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाओ, जैसे भगवान हमारे हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं, और तीन लोग के स्वामी बन जाओ। यह तुम्हें योगियों को गम में जाना जा सके, वैसा ऐसा परमात्मा का रहस्य बताया है। अथवा ज्ञानानंद में कहा है कि रागी बदनाती, रागी जीव कर्म बांधता है और बीतरागी जीव कर्मों से मुक्त होता है। बंद मोक्ष संबंधी जिनेन्द्र का यह संक्षेप में उपदेश है। बंद के संबंध में और मोक्ष के संबंध में जिनेन्द्र देव ने ये संक्षेप में उपदेश दिया है कि रागी जीव कर्म बांधता है और बीतरागी जीव कर्मों से मुक्त होता है। तो जितना जितना राग बीता उतना उतना कर्मों से मुक्त होने की दिशा में वह जीव आगे बढ़ जाता है। इसीलिए सर्व प्रयत्न से व्रत आदि में उस शुद्ध परिणमन में अवधान से चित्त लगाकर अथवा मन वचन काय की सावधानी से निर्ममत्व का विशेष प्रकार से चिंतन करना चाहिए। सर्व प्रयत्न से व्रत आदि में अर्थात शुद्ध परिणमन में। शुद्ध परिणमन क्यों लिखा है? क्योंकि अशुद्ध परिणमन तो बंध का कारण है। ऊपर हमने कहा था कि जो ममत्व का परिणाम है वो अशुद्ध परिणमन है। उस अशुद्ध परिणमन, वो अशुद्ध जो परिणमन है वो कारण है किसका? बंध का। और शुद्ध परिणमन वो कारण है मुक्ति का। तो शुद्ध परिणमन में चित्त लगाकर अथवा मन वचन काय की सावधानी से निर्ममत्व का विशेष प्रकार से चिंतन करना चाहिए। तत्वानुशासन में कहा है कि मेरे से शरीर आदि भिन्न है और परमार्थ से मैं भी उनसे भिन्न हूं, मैं उनका कुछ भी नहीं और वो मेरे कुछ भी नहीं, इत्यादि श्रुत ज्ञान की भावना मुमुक्षु को विशेष रूप से भाना चाहिए। कब भाना चाहिए ऐसी भावना? प्रतिकूलता के समय। किस समय भानी चाहिए ये भावना? जब कोई प्रतिकूल प्रसंग आ जाए, जब हमें जो संयोग हैं, जो शरीर आदिक हैं, स्त्री पुत्र आदिक हैं, और भी जो भाई में संयोग हैं, वो प्रतिकूल, उनका परिणाम प्रतिकूल हो रहा हो, हमको प्रतिकूल परिणाम लग रहा हो, उस समय भावना मानी चाहिए ऐसी। हर समय, भावना हर समय, हाँ प्रति समय, ये भावना प्रति समय भानी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हमको लग रहा है अरे अब ये शरीर प्रतिकूल परिणाम, शरीर में बहुत रोग हो रहे हैं, कि हाँ बात तो सही है ये शरीर मेरा नहीं है। और अनुकूलता के समय, अनुकूलता के समय क्या भावना भाई आपने? इसलिए विचार करना, प्रतिकूलता के साथ साथ अनुकूलता में भी भावना भानी चाहिए। हमको लगता है प्रतिकूल प्रसंगों में समता रखनी चाहिए, प्रतिकूल प्रसंगों में समता का अभ्यास करना चाहिए, कि सिर्फ प्रतिकूल प्रसंगों में नहीं, अनुकूल प्रसंगों में भी समता का अभ्यास करना चाहिए। जितना हमको उपदेश दिखाई देता है, हमको लगता है कि ये उपदेश पूरा प्रतिकूलता के समय के लिए है। जिस समय प्रतिकूलताएं आए उस समय क्रोध नहीं करना, किस समय नहीं करना, किस समय रखना चाहिए हमको? प्रतिकूलता के समय रखना चाहिए। कि नहीं, अनुकूलता के समय भी समाभाव रखना चाहिए, अनुकूलता के समय भी परिणति समारूप होनी चाहिए, मार्दव रूप होनी चाहिए अनुकूलता के समय भी। आज वो आई ना एक फेसबुक पर पोस्ट आई थी ज्ञाता जी की, कि अरे मुनिराज ऐसा नहीं है कि उपसर्ग के काल में ही इस शरीर को अपने से भिन्न देखते हैं,
इन संयोगों को अपने से भिन्न देखते हैं। अरे वो तो जिस समय अनुकूलता हो, आहार मिल रहा हो, उस आहार लेने के काल में भी अपने को शरीर से भिन्न ही जानते मानते हैं। उस समय भी यही भावना भाते हैं कि मैं शरीर आदि से भिन्न हूँ, मैं इन संयोगों से भिन्न हूँ, मैं ये संयोग मुझ रूप नहीं, मैं ये संयोग रूप नहीं, मैं उनका कुछ भी नहीं और वो मेरे कुछ भी नहीं। ये भावना अनुकूलता के समय भी भाते हैं। ज्ञानी जीव जो भी है वो अनुकूलता के समय भी भावना भाते हैं, प्रतिकूलता के समय भी भावना भाते हैं। इसीलिए यहाँ लिख रहे हैं मेरे से शरीर आदि भिन्न है और परमार्थ से मैं भी उनसे भिन्न हूँ, मैं उनका कुछ भी नहीं और वो मेरे कुछ भी नहीं। कि अरे शरीर आदि मेरे कैसे हो सकते हैं, किस प्रकार हो सकते हैं, हम ये विचार करते हैं कि नहीं करते। ये शरीर आदि किस प्रकार मेरा हो सकता है, क्योंकि शरीर तो कितना पुराना है, ये शरीर कितना पुराना है, किसी का 30 वर्ष पुराना है, किसी का 40 वर्ष पुराना है, किसी का 50-60 वर्ष पुराना है, इससे ज्यादा तो नहीं है ये शरीर, क्योंकि इतने समय पहले ही संयोग हुआ है इसका और हमारा। लेकिन हम, क्या हम 50-60 वर्ष मात्र हैं, क्या हम 30 वर्ष मात्र ही हैं, क्या हम 40 वर्ष, जिसकी जितनी आयु हो, क्या हम इतने ही मात्र हैं कि नहीं मैं अनादि अनंत तत्व हूँ। और जब मैं अनादि अनंत तत्व हूँ तो ये शरीर मेरा कैसे हो सकता है, ये संयोग मेरे कैसे हो सकते हैं। दुख का कारण क्या है, दुख का कारण यही है ना एकमात्र कि ये शरीर मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर। यहाँ कह रहे हैं मेरा नहीं है ये मान, ये शुद्ध ज्ञान की भावना मुमुक्षु को विशेष रूप से भाना चाहिए। श्री गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन, देखो एक और रेफरेंस लिया है आत्मानुशासन का ही, 236 नंबर के श्लोक में कहा है कि निवृत्तिम, जब तक मुक्ति ना हो, ऊपर लिखा हुआ है श्लोक, निवृत्तिम भावयेदा निवृत्तिम तद भावतः ना वृत्तिर्ना निवृत्ति च तदेव पदम व्ययम्। कि जब तक मुक्ति ना हो तब तक पर भावों से निवृत्ति की भावना करनी चाहिए। उनके पर भाव के अभाव में प्रवृत्ति और निवृत्ति ही नहीं रहेगी, वही अविनाशी पद है। उस अविनाशी पद को पाना है कि नहीं पाना है। उस अविनाशी पद को जब हम पर भावों से निवृत्ति की भावना पाएंगे तो उस समय में अभाव में प्रवृत्ति और निवृत्ति भी नहीं रहेगी, क्योंकि मुक्ति में तो ना प्रवृत्ति है ना निवृत्ति है। प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं रहेगी क्योंकि वो प्रभाव है ही नहीं। भावना कब तक मानी, जब तक मुक्ति ना हो तब तक ये प्रभाव मेरे नहीं है, इन प्रभावों से मेरा अंश मात्र भी, रंच मात्र भी संबंध नहीं है, ऐसी भावना करनी। और उसके अभाव में प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं रहेगी, वही अविनाशी पद है और दूसरा कोई अविनाशी पद नहीं है। हम इसका विचार करके देखें कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं। देखो भावार्थ पढ़ते हैं इसका, अगली गाथा पर चलना है हमको आज। क्या कह रहे हैं देखो भावार्थ में, जब स्त्री पुत्रादिक मेरे और मैं उनका, ऐसे ममकार रूप विभाव परिणामों से जीव परिणमता है, तब राग द्वेष रूप परिणति के निमित्त से शुभ अशुभ कर्मों का बंध होता है। किंतु जब स्त्री पुत्रादिक पदार्थों में निज पने की कल्पना छोड़ देता है, तब निर्मम परिणामों से शुभ अशुभ कर्म का बंध नहीं होता। इसीलिए निर्ममत्व का ही चिंतन करना चाहिए। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, बंध और मुक्ति की प्रक्रिया, कि बंध किस प्रकार है, मुक्ति किस प्रकार है। कि जब यह स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं और मैं उनका हूँ, ये शरीर मेरा है और मैं इस शरीर का हूँ, ऐसे ममकार रूप विभाव रूप परिणमन जब यह जीव करता है, उस समय क्या होता है कि राग द्वेष रूप परिणति होती है। अनादि से ये जीव करता आ रहा है। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमत बादी। इस मोह रूपी महामदिरा का सेवन करके यह जीव अनादि काल से, मोह महामद पियो अनादि, कब पिया था ये मदिरा, किस दिन पी थी ये महामदिरा, किस दिन पिया था, अनादि से पीते आ रहे हैं। अनादि से ये मेरा है, ये मेरा है, मैं इसका हूँ, मैं इसका हूँ, अनादि से ये करते आ रहे हैं।
मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मतवादी। अपने को भूलकर भ्रमण कर रहा है। कहाँ भ्रमण कर रहा है? इस संसार में भ्रमण कर रहा है। अपने को भूलकर क्यों? कि अपने को जानता ही नहीं। किसको जानता है? शरीर को जानता है। शरीर को अपना माना हुआ है कि ये शरीर ही मैं हूँ, इस शरीर रूपी मैं हूँ, इस शरीर जितना ही मैं हूँ, ये मनुष्य जितना ही मैं हूँ। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। तन की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानता है, तन के नाश से अपना नाश मानता है। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, सारी चीजें ले लेना, एक मान्यता में सारी भूलें हैं। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरो धन ग्रह गोधन प्रभाव। मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप को भग मूरख प्रवीण। क्या मान रहा हूं मैं? यहाँ कह रहे हैं इस मान्यता से, इस मान्यता में जब ये ममकार करता है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं स्वरूप हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मेरा चेहरा अच्छा है, मेरा चेहरा बेकार है, इसका चेहरा बेकार है, इसका चेहरा अच्छा है, ये चेहरा होना चाहिए, मेरा कलर अच्छा नहीं है, उसका कलर अच्छा है, मेरा कलर कैसे गोरा हो, मैं कैसे ऐसा हूँ। इस समय किसकी बात करता है? किसके लिए मरता है? प्रति समय हम 24 आवर किसके लिए दे रहे हैं? जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। और हम क्या कह रहे हैं? इस महंगे जीवन को, इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को कहाँ व्यर्थ कर रहे हैं? ममकार में। ये मेरा, ये शरीर मेरा है। जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से। ऊपर बता चुके हैं पहले काया का स्वरूप, उस असुचि में काया का स्वरूप पर चर्चा करके आ चुके हैं हम। अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। आचार्य कह रहे हैं, सब आचार्य कह रहे हैं कैसा नाता? नाता नहीं है, अपने से भिन्न मान। मैं शरीर रूप नहीं हूं, ये मान तो सही, लेकिन नहीं, इस जड़ में ही, इस अचेतन में ही अपनापना किया हुआ है, आत्म बुद्धि की हुई है, यही मैं हूं, यही तो हूं मैं, और कौन हूं मैं? क्या ये शरीर रूप नहीं हूं मैं? क्या हमारी मान्यता क्या है? देखो, हम हमने कह दिया कि नहीं शरीर में नहीं हूं, कि मात्र कहने से काम नहीं चलेगा, शरीर में नहीं हूं। हमको लगता क्या है? जैसे हमें लगता है कि ये वस्त्र हमसे अलग है, वैसे ये शरीर में हमारी भिन्न बनने की मान्यता है कि नहीं है? 24 आवर में 1 मिनट 2 मिनट ऐसी भिन्न मान्यता हमारी आती है कि नहीं आती? हमें ऐसा लगता है कि नहीं लगता है कि नहीं ये शरीर मेरा नहीं, ये शरीर रूप में नहीं हूं? मिनट 2 मिनट की बात कह रहा हूं मैं, तो घड़ी 2 घड़ी की बात करो, आता है कि नहीं आता है हमारे मन में? वास्तव में सारे दुखों का मूल यही है, ये ममकार बना। स्त्री पुत्र आदि में भी है। देखो, स्त्री पुत्र आदि में भी ये कभी ऐसा कह भी देता है कि हाँ मेरे नहीं है, कह भी देता है कि नहीं नहीं मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, लेकिन शरीर के प्रति नहीं कहता, शरीर के प्रति नहीं लगता। कभी कोई अभ्यासी व्यक्ति हो, उसको ऐसा लग भी सकता है कि स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है मुझसे भिन्न है, लेकिन उस समय भी उसको शरीर ऐसा लगता है कि नहीं शरीर रूप तो हूं मैं, स्त्री पुत्र आदि नहीं है मेरे, मान ली मैंने बात, लेकिन शरीर तो मैं हूं। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि इनमें जो ममकार रूप परिणाम है, वो इसकी विभाग रूप परिणति है, और उस विभाग रूप परिणति जो राग द्वेष रूप परिणति है, उस राग द्वेष रूप परिणति के कारण ही यह जीव बनता है। जड़ तन में आत्म बुद्धि ही सकल दुखों का है दृढ़ मूल, ध्येय आश्रित भावों को अपना मान भयंकर करता भूल। जो जो तन मिलता है इसको उसी रूप बन जाता आप, फिर उसके परिवर्तन को लख होता है मुझको संताप। क्या मानना है हम इस शरीर में? जो शरीर मिला वही मेरा, जो मिल गया वही मेरा। वो आती है ना एक कहानी,
आपको पता हो, याद हो, सुनी होगी आपने ये कहानी कि वो राजा था और एक साधु ने उनको बताया कि सही 7 दिन में मृत्यु होने वाली है और तू गटर का कीड़ा बनेगा। तो उसने अपने पुत्र से क्या कहा कि देखो, साधु ने कहा है 7 दिन में मृत्यु होगी और मैं गटर में कीड़ा बनूंगा, गटर में जैसे मुझे देखना मार देना, मैं नहीं रहना चाहता उस पर्याय में, गटर की कीड़े की पर्याय में नहीं रहना चाहता मैं, ऐसी पर्याय में। और जब वो 7 दिन बाद मरा और उसके पुत्र ने देखा गटर में कीड़ा है और मारने गया, तो क्या किया उसने, जीव ने, और अंदर घुस गया उसमें। क्या, कहाँ कहाँ गई मान्यता कि अब उसको ही अपना मान के बैठा, इसको सब कुछ मान लिया, यही मैं हूँ। ऐसी मान्यता है हमारी शरीर के प्रति, अनादि की मान्यता है, वही मान्यता बंध का कारण है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, जब स्त्री पुत्रादिक मेरे और मैं इनका, ऐसे ममकार रूप विवाह परिणामों से जीव परिणमता है, तब राग देश रूप परिणति के निमित्त से शुभ अशुभ कर्मों का बंध होता है। चाहे कर्म शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों ही बंध के कारण है। किंतु जब स्त्री पुत्रादिक पदार्थों में, स्त्री पुत्र तो 2 नाम लिए हैं, आदिक कहकर सब कह दिया उन्होंने, किंतु जब स्त्री पुत्रादिक पदार्थों में निज पने की कल्पना छोड़ देता है तो क्या होता है, तब निर्मम परिणामों से शुभ अशुभ कर्म का बंध नहीं होता। इसीलिए निर्ममत्व का ही चिंतन करना चाहिए। जिस समय उपयोग विवाह भावों से एक रूप होता है, वो बंध मुक्ति प्रक्रिया बता रहे हैं पूरी यहाँ पर। जिस समय उपयोग विवाह भावों से एक रूप होता है, उस समय राग द्वेष के साथ एकता बुद्धि से परिणाम रूप अध्यवसान भाव से बंध होता है। राग आदि से एकता रूप उपयोग ही कर्म बंध का कारण है, परंतु राग आदि से एकता रहित उपयोग बंध का कारण नहीं है, वह कर्म मुक्ति का कारण है। देखो, जीव का उपयोग तो एक ही है, उपयोग तो 2 नहीं है हमारे पास, एक ही उपयोग है, चाबी तो एक ही है। अब हम लॉक को खोलें कि लॉक को लगाएं, वो हम पे डिपेंड करता है चाबी किधर घुमा रहे हैं। चाबी 2 नहीं है, चाबी एक ही है। अब इसको एक साइड में घुमाओगे तो लॉक लगेगा और एक अपोजिट साइड में घुमाओगे तो लॉक खुलेगा। अब हम ये कहें कि नहीं, लॉक लगाने वाली चाबी अलग चाहिए हमको, खोलने वाली चाबी अलग चाहिए, तो वो तो संभव नहीं है, चाबी एक ही है। अब हम किस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, ऐसे उपयोग तो एक ही है। अब उपयोग को यदि राग देश रूप में लगाओगे, विभाव रूप घुमाओगे, तो कर्म का बंध होगा, यह जीव संसार में बंधेगा, वो लॉक लगेगा। और लॉक खोलना है तो क्या करना पड़ेगा, उपयोग रूपी चाबी को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। तो उसी का यहाँ कह रहे हैं कि राग आदि से एकता रूप उपयोग, वो तो कर्म बंध का कारण है, और राग आदि से एकता रहित उपयोग, एकता अर्थात ममता रहित उपयोग, एकत्व, क्योंकि एकत्व भी ममत्व के कारण है। एकत्व और ममत्व दोनों एक साथ साथ चलते हैं। जहां एकत्वपना लगता है वहीं हमको लगता है कि ममत्वपना भी है, जहां जहां हमको लगता है कि हम एक हैं, वहीं हमको लगता है कि ये मेरा है। तो राग आदि से एकता रूप उपयोग ही कर्म बंध का कारण है, परंतु राग आदि से एकता रहित उपयोग बंध का कारण नहीं है, वह कर्म मुक्ति का कारण है। जो पर को पर और आत्मा को आत्मा मानकर रागी द्वेषी नहीं होता और पर पदार्थों में सुख दुख की कल्पना नहीं करता, अपितु उनके प्रति समभावी रहता है, वह कर्मों से छूटता है और परमात्मा बनता है। परमात्मा बनने की प्रक्रिया बता रहे हैं। क्या है प्रक्रिया, कि पर को पर जानो और आत्मा को आत्मा जानो। और हम क्या कह रहे हैं, पर को आत्मा जान रहे हैं और आत्मा को पर जान रहे हैं, कि आत्मा तो कोई दूसरी वस्तु है और ये शरीर मैं हूं, इस शरीर को मैंने आत्मा जान लिया और आत्मा की तो खबर ही नहीं है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जो परमात्मा कौन बनता है, कर्मों से कौन छूटता है, मुक्ति को प्राप्त कौन करता है, कि जो पर को पर और आत्मा को आत्मा मानकर रागी द्वेषी नहीं होता और पर पदार्थों में सुख दुख की कल्पना नहीं करता, अर्थात इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करता, अपितु उनके प्रति समभावी रहता है, उनके प्रति समता भाव रखता है। अर्थात वो समता भाव रखना वो कर्मों से मुक्ति का उपाय है।
समता भाव ही आपको मुक्ति की ओर लेकर जाएगा। समता भाव नहीं होगा तो क्या होगा? समता भाव नहीं होगा तो राग द्वेष रूप परिणाम होगा, और वो राग द्वेष रूप परिणाम ही बंध का कारण है और दूसरा कोई बंध का कारण नहीं है। तो राग द्वेष रूप परिणाम बंध का कारण है और समता रूप परिणाम को मुक्ति का कारण है। इसीलिए समता रस का पान करो, इसीलिए उसका पान करना चाहिए प्रति समय, उस समता रूपी रस का। जो पर को पर और आत्मा को आत्मा मानकर राग द्वेषी नहीं होता और पर पदार्थों में सुख दुख की कल्पना नहीं करता, अपितु उनके प्रति संभावी रहता है, वह कर्मों से छूटता है और परमात्मा बनता है। इसलिए प्रति समय विचार करो, देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न हो। जब प्रतिकूल प्रसंग आते तो हमको क्या लगता है? अरे अब क्या करें, हमारा उदय ऐसा है। हमारा उदय कब से हो गया? उदय हमारा कब से हो गया? यहाँ कह रहे हैं उदय को तुमने अपना माना, ये भी बंध का कारण है कि हमारा उदय ही खराब है, हमारा उदय ही खराब है। कि अरे यहाँ तो हम द्रव्यान योग की बात कर रहे हैं, हमारा उदय खराब है तो चंडान योग, ये तो कर्णान योग की शैली है कि तुम्हारा उदय खराब है, तुम्हारे उदय से ऐसा हो रहा है। हमारा उदय है कहाँ? अब हमारे कम ने बोया है तो हम ऐसा काटेंगे, अब हमारा उदय ही ऐसा चल रहा है, हम क्या करें? कि भाई पहले ये तो विचार करो कि उदय तुम्हारा है कि नहीं। उदय किसका आता है? कर्म का उदय आता है, किसका उदय आता है? कर्म का उदय आता है ना। तो कर्म का उदय मेरा कैसे हो सकता है? कर्म का है वो तो। अब ये विचार ही नहीं है। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न हो, नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। ये उदय भी तेरे अधीन नहीं है। अच्छा उदय आ जाए, अच्छा उदय हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, और बुरा उदय आ जाए तो बुरा हो जाएगा। तो बुरा उदय आना चाहिए, अच्छा उदय आना चाहिए। कैसा उदय आना चाहिए? अच्छा कि बुरा? कि अरे उदय है कहाँ? मैं उदय रूप नहीं हूँ, उदय मेरा नहीं है, मैं उदय रूप नहीं हूँ। ये कर्म का उदय तो मुझसे प्रत्यक्ष भिन्न है। अब वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, तभी तो सुबह शुभ परिणामों से बंद हो रहा है। अच्छा मान लिया तो शुभ, अच्छा मान लिया तो हमको लग रहा है कि अच्छा है, पुण्य का उदय है, और बुरा है तो पाप का उदय है। तो हमने पाप के उदय को तो दूर करना चाहा और पुण्य के उदय को लाना चाहा। तो ला तो तुम कर तो क्या रहे हैं हम ओवरऑल, कि पाप के उदय को तो हमने क्या समझा, ये तो मुझसे भिन्न है, और पुण्य का उदय ये तो मेरा है। पुण्य का उदय तो है ना मेरा, मैंने कमाया है पुण्य का उदय। तो पुण्य के उदय में अपनापन कर रहा है। तो पुण्य के उदय का अपनापन भी क्या है? समता भाव नहीं है। विचार करना। इसलिए यहाँ कह रहे हैं समभावी उनके प्रति समभावी रहता है, वही जीव कर्मों से छूटता है, जो समभावी रहता है और परमात्मा बनता है। देखो और आगे क्या कह रहे हैं, हो जाएगा भावार्थ तो पूरा आज। क्या कह रहे हैं देखो आगे, रागी कर्म से बनता है और विरागी कर्म से छूटता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का बंद मोक्ष का संक्षेप में उपदेश है। जब परद्रव्य मेरा नहीं ऐसा परिणमन होता है, तब वह परम उदासीनता रूप परिणमता है, और उसका फल तीन लोक के जीव जिसको अपना स्वामी माने, वैसा पद वह प्राप्त करता है। देखो जगत में कोई हमको बताए कि आपको प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं आप, कि हाँ बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री, तो देखो ऐसा ऐसा करो तो प्रधानमंत्री बन जाओगे। तो हम वैसा वैसा करते हैं कि करेंगे कि नहीं करेंगे। अब प्रधानमंत्री बनना है हमको, तो कोई गारंटी दे रहे हो कि आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे आप, कि गारंटी तो नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसा करोगे तो प्रधानमंत्री बन सकते हो। तो भी हम पूरी ताकत झोंक देंगे अपनी। प्रधानमंत्री की बात की, एमएलए की बात कर लो, राजनीतिक और डॉक्टर की बात कर लो, इंजीनियर की, यूपीएससी कलेक्टर की बात कर लो, किसी की बात कर लो, किसी ने हमसे कहा भैया तुम बन सकते हो, तुम में योग्यता है बनने की, और गारंटी दे रहे हो क्या? कि नहीं, गारंटी तो नहीं दे रहे हो, लेकिन बन सकते हो तुम। तो भी हम पूरे जी तोड़ मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं फिर उसके लिए, कि हाँ देखो उसने हमको प्रेरणा दी थी कि हम बन सकते हैं। अब हम मेहनत कर रहे हैं, बोले गारंटी है आपके पास? गारंटी तो नहीं, लेकिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी गारंटी दे रहे हैं
कि आपको वो 3 लोक के जीव जिसको अपना स्वामी माने वैसा पद आप गारंटी से प्राप्त करोगे। उस पद को पाने की योग्यता आप में है, योग्यता है और गारंटी है। यदि ऐसा ऐसा करोगे तो उस पद को प्राप्त कर लोगे। इसके बाद भी हमारा पुरुषार्थ उस ओर उछाल मारता है कि नहीं मारता है, उस ओर कुछ करने का विचार आता है कि नहीं आता है हमें हाँ ठीक है, बात तो सही है, बात तो सही है, इतना कह के तो हम नहीं इनकार देते बात को कि हाँ बात तो सही है बिल्कुल, कि यदि समता भाव रखेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे तो कर्मों से छूट जाएंगे, परमात्मा बन जाएंगे। बात तो सही है कि अरे ये बात तो सही है, ये बताने के लिए नहीं कही थी आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने। इस बात को स्वीकार करने के लिए, उसको मानने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए कही थी, और हमने बात तो सही है कहकर टाल दी। हाँ बात तो सही है, आज जिनेंद्र देव ने कहा है ऐसा, जिनेंद्र देव का उपदेश है ऐसा, बात तो सही है। जिनेंद्र देव ने कहा गलत तो नहीं हो सकती बात, कि बात गलत तो नहीं है, लेकिन तूने ग्रहण की कि नहीं की। ये तो ऐसा हो गया कि डॉक्टर ने हमको बताया कि इस दवा का सेवन करोगे तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा, कि हाँ डॉक्टर साहब बात तो आपकी सही है बिल्कुल, ये वाली दवा का सेवन करेंगे तो रोग दूर हो जाएगा। कि वो दवा ले तो लो, कि हाँ दवा ले लेते हैं, लाओ दवा ले आए मार्केट से, हम ला के घर पे रख दी हमने। वो डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है वो बहुत, उस डॉक्टर ने कहा इस दवा का बात तो सही थी डॉक्टर की बिल्कुल, दवा का सेवन करेंगे तो रोग दूर हो जाएगा। ऐसा कहते रहे, कब तक कहते रहे कि रोग सही हो जाए हमारा? कितना कहें? 2 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, कितनी बार कहें कि रोग सही हो जाए? कि रोग सही नहीं होने वाला तुम्हारा। कि अरे क्या बात कर रहे हो, द बेस्ट डॉक्टर से सलाह ली थी हमने, द बेस्ट डॉक्टर से हमने मेडिसिन ली थी, कि मेडिसिन ली थी उसका सेवन तो किया नहीं ना, उसको ग्रहण तो किया नहीं, बस सही है कहकर अपने पास रख के टाल दी, अपने घर में रख के दवा को घर में रख लिया, सेवन तो नहीं किया ना। तो अपने ज्ञान के क्षयोत्सम रूपी घर में रख लिया बात को, उसका सेवन किया कि नहीं किया, उसका ग्रहण किया कि नहीं किया। द बेस्ट डॉक्टर है ये, आपको उसकी उपाय, इस संसार रूपी रोग का नाश करने की दवा बता रहे हैं। द बेस्ट डॉक्टर जिनेंद्र देव। फिर भी अरे हमने तो जिनेंद्र देव ने कहा बात तो सही है, बात दवा तो सही है बिल्कुल, इस दवा से ही नाश होगा रोग का, लेकिन इस दवा को सेवन तो कर। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रागी कर्म से बंधता है और विरागी कर्म से छूटता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का बंद मुझ का संक्षेप में उपदेश है। जब परद्रव्य मेरा नहीं ऐसा परिणमन होता है, तब वह परम उदासीनता रूप परिणमता है। जब मेरा है नहीं तो कुछ भी हो, मुझे क्या मतलब, जब मेरा नहीं है तो कुछ भी हो। जगत में हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि भाई हमने सुना मार्केट में आग लग गई है, कि अच्छा मार्केट में आग लग गई, कहाँ पे लगी? कि भैया उस चौराहे पर लगी, ठीक है कोई बात नहीं। और यदि उस चौराहे पर अपनी दुकान हो, तो उस चौराहे पर अपनी दुकान हो और फिर हमने सुना कि उस चौराहे पे आग लगी है, तो क्या करेंगे हम? और जब हमारी दुकान नहीं थी उस चौराहे पे, और जब हमने सुना कि चौराहे पे आग लगी है, तब क्या करते हैं हम? तब तो ज्ञाता दृष्टा हो जाते हैं हम। जब उस चौराहे पर हमारी दुकान नहीं है, उस समय चौराहे पर आग लग जाए तो क्या हो जाते हैं हम? ज्ञाता दृष्टा हो जाते हैं। और जब अपनी दुकान हो तो अब बोला नहीं आग बुझानी पड़ेगी भैया, मेरी दुकान तक तो नहीं पहुंच जाएगी आग, मेरी दुकान पे तो नहीं पहुंच गई आग, जल्दी जाओ जल्दी देख के आओ, और कुछ भी कह रहा है सब कुछ छोड़ के भागेंगे कि नहीं। और जब अपनी दुकान नहीं है तो उदासीन हो जाता है ये जी। तो वैसे यहाँ पर कह रहा है कि जब इसको लगेगा पर्दा में मेरा नहीं है, अब वहां मेरी दुकान है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं वहां पर, अब मेरा कुछ है नहीं तो फिर जगत जैसा परिणाम है मुझे क्या करना? आग लगे, चाहे तूफान आए, चाहे भूकंप आए, कुछ भी आए, मुझे क्या लेना देना? उदासीन हो जाता है। देखो बहुत सिंपल प्रक्रिया है, जैनिज्म बहुत सिंपल है, बिल्कुल साइंस है, साइंस दिखा रहा है, लौकिक में मेंटेलिटी है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है ये उदासीन होने की। जहां मेरा नहीं होता वहां जीव उदासीन होता है, जहां मेरापन नहीं होता। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जब परद्रव्य मेरा नहीं ऐसा परिणमन होता है, तब वह परम उदासीनता रूप परिणमता है। वो लगने दो, अब जो हो रहा है आग लग रही लगने दो, और उसका फल, उस ज्ञाता दृष्टा रूप रहने का फल, 3 लोक के जीव जिसको अपना स्वामी माने वैसा पद वह प्राप्त करता है।
जब प्रभाव से रहित होकर मुक्त होता है तब नहीं प्रवृत्ति अथवा नहीं निवृत्ति, केवल शुद्ध स्वरूप ही है। ये यहाँ कह रहा है केवल शुद्ध स्वरूप ही है। अब शिष्य कहता है, अब देखो शिष्य एक प्रश्न उठा रहा है, जिस प्रश्न की हमने कल चर्चा की थी आपके सामने, कि वह निर्ममत्व किस प्रकार होता है। निर्ममत्व का चिंतन करने के उपाय का यह प्रश्न है कि जो गाथा में कहा कि सर्वप्रयत्न से निर्ममत्व का चिंतन करो, तो कल हमने कहा था कि निर्ममत्व का चिंतन कैसे करें। निर्ममत्व हुआ जाता है, निर्ममत्व होना चाहिए, निर्ममत्व का चिंतन कैसे करना चाहिए। तो यहाँ उसकी गाथा रूप बात कर रहे हैं, उस निर्ममत्व की चर्चा करेंगे अगले 4 गाथाओं में। निर्ममत्व के संबंध में चर्चा है अगली 4 गाथाओं में। तो वहां क्या कहेंगे, देखो आत्मा का क्या स्वरूप बताते हैं, क्या स्वरूप बताएंगे आत्मा का, ये आत्मा कैसा है, किस प्रकार से निर्ममत्व का चिंतन कैसे करें। ये तो आपने कह दिया कि सभी प्रयत्नों से निर्ममत्व का चिंतन कीजिए, लेकिन निर्ममत्व का चिंतन करें कैसे, उस निर्ममत्व का चिंतन करने का उपाय तो बताओ, क्या उपाय है, क्या विधि है। भाई रेसिपी तो बताओ, आपने भोजन का नाम तो बता दिया हमको, रेसिपी तो बताओ उसकी कैसे बनता है। ऐसे ही निर्ममत्व का चिंतन होता कैसे है, निर्ममत्व का चिंतन करने के लिए क्या करें, उस निर्ममत्व का चिंतन करने के उपाय का यह प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ दे रहे हैं। इस गाथा को हम कल समझेंगे, क्या उत्तर दे रहे हैं, किस प्रकार से निर्ममत्व का चिंतन किया जा सकता है, किस प्रकार से अपने अकिंचन स्वभाव का चिंतन किया जा सकता है, किस प्रकार से परद्रव्य मेरा नहीं और मैं परद्रव्य का नहीं, यह चिंतन किस प्रकार से किया जा सकता है। इस सब बातों को यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी अगली गाथा में बताएंगे, उसकी चर्चा हम करेंगे। वहां पर विचार करना वास्तव में यह जीव किस प्रकार से इस मोहिनीय कर्म के बस होकर मोह रूपी मदिरा को पी पी कर किस प्रकार से यह इस मोह के प्रभाव से आत्मा को अंश मात्र भी नहीं जानता। देखो पद्मनंदी पंचशतीका में एक गाथा है, वहां पे ऐसा लिखा कि अनेक मनुष्य अनेक शास्त्रों का निरंतर स्वाध्याय करते हैं, तो भी तीव्र मोहनीय कर्म के उदय से ममत्व कर करके भ्रांति पालकर लकड़ी में जिस प्रकार अग्नि मालूम नहीं होती, उसी प्रकार चैतन्य स्वरूप आत्मा को अंश मात्र भी नहीं जानते। ऐसा है ये मोहिनीय, ऐसा है ये मोहिनीय कर्म, जिसके कारण यह जीव अनादिकाल से कर्म बंद करता आ रहा है। इसीलिए जिनको कर्म बंद नहीं करना हो वो इस मोहिनीय को दूर करने का पुरुषार्थ करें, मोहिनीय को दूर करने का प्रयास करें। मोहिनीय क्या है वो बात हमने करी दी है, मिथ्यात्व और कषाय, मिथ्यात्व और रागद्वेष, ये सब मोहिनीय कर्म है। इन सबको यथाशक्ति दूर करने का प्रयास करें और चिंतन यही करें कि मेरा कुछ भी नहीं है, इस जगत में कुछ भी मेरा नहीं है, एकमात्र मैं ही अपने में पूर्ण हूँ। ना मुझे पर की आवश्यकता है, ना मेरा पर हो सकता है, ना पर मुझ में कुछ कर सकता है, ना मैं पर में कुछ कर सकता हूँ। इसका प्रति समय चिंतन करना चाहिए। ऐसा चिंतन करते हुए हम सब निकट काल में सिद्ध दशा में जाकर सिद्धालय में जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जयवाणी स्तुति करते। निज निधि निज में बताई वंदे नाथ देवा वंदे नाथ देवा।